Hi guys, I'm back with the third video of this lesson जो कि है concentration terms. But before starting the lesson today, I wanna say something. एक छोटा सा request है basically. See, if videos are not that much audible या इतना ज़्यादा आपको नहीं सुनाई दे रहा है videos में क्योंकि I don't have any professional camera अभी घर पे या professional कोई mic और speaker और anything. सो अभी जितना मुझसे हो पा रहा है दैट आई एम ट्राइंग। अब ये छोटा सा आप पे काम कर लो कि अगर आपको इतनी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही सो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स, उससे सही हो जाएगा। सो बस यही था। सो चलो लेट्स मूव टू द लेसन नाउ। ओके, सो हमने बात की थी लास्ट लेसन में, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं हम। वर्ड देख लिया, मीनिंग देख लिया, ये सब वी हैव डन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स की, जिसमें हमने पढ़ा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी को देखा था, देन हमने स्ट्रेंथ पढ़ा था, देन हमने रिलेशन डिस्कस किया था स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द नॉर्मालिटी विच इज़ अगेन किसके अंडर है, इट इज़ अंडर द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, राइट। सो नॉर्मालिटी की अगर बात करें हम तो नॉर्मालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, राइट। यहाँ पे लिखा भी है मैंने दैट नॉर्मालिटी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब देखें अगर हम इसकी डेफिनेशन को, सबसे पहले सी नॉर्मालिटी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा बट सिंपल है अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखो एंड कनेक्शंस बनाओगे अगर फॉर्मूला के बीच में एक दूसरे के, तो इट्स वेरी इजी। सी, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सोल्यूशन, राइट। जैसा हमने मोलारिटी देखा था, मोलारिटी में हमने क्या बोला कि मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। स्ट्रेंथ हमने क्या देखा, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो उसी तरह से सेम डेफिनेशन नॉर्मालिटी की भी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इंस्टेड ऑफ मोल्स या इंस्टेड ऑफ मास अब हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये नई टर्म होगी आपके लिए। इस टर्म को भी एक डिटेल में देखेंगे कि इस टर्म का क्या मतलब है, क्या फॉर्मूला है या किस तरह से कनेक्शन है इन सब के बीच में। पहले मोलारिटी वी विल रिवाइज कि व्हाट इज दैट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेंथ क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड नॉर्मालिटी क्या है, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल रख के देखते हैं इसको। सबसे पहले फॉर्मूला देखें इसका, दैट नॉर्मालिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगेन किस में, लीटर्स में, राइट। सो यहाँ पे अब इसके फॉर्मूला को अगर हम देखें, हमने क्या बोला यहाँ पे, नॉर्मालिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अब चीज़ ये है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स का तो हमें पता था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हमें पता था जो हमने स्ट्रेंथ में यूज़ किया कि जो भी मास हम लेंगे सोल्यूट का वो तो हुआ मास। बट ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, अब लेट्स सी दैट। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हुआ, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे हम मोल्स पढ़ते हैं, मोल्स किसके बराबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, इट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है बट ऐसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बेटर समझ आएंगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर, इट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। अब अगेन यहाँ एक और नई टर्म आ गई हमारे पास, दैट इज इक्विवेलेंट मास। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है दैट हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। नाउ इक्विवेलेंट मास क्या है, सी इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। वी हैव मॉलिक्यूलर मास एंड वी हैव n फैक्टर किसी चीज़ का, देन अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आ गई है, दैट इज n फैक्टर। लेट्स सी, अगेन स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मालिटी क्या बोला हमने, नॉर्मालिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने प्रेजेंट है सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे अब ग्राम इक्विवेलेंट्स जानना इज इंपॉर्टेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगेन यहाँ पे इक्विवेलेंट मास टर्म आ गई हमारे पास, तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ गया, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर।
सो ये तीन हमारे पास नई टर्म्स आ गई हैं, कौन कौन सी? ग्राम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मास एंड एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें क्लियर हो गया, इट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। सो दैट मीन्स नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा बेसिकली? खुद देखो, अगर आपको एन फैक्टर नहीं पता है, आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाओगे। इक्विवेलेंट मास नहीं पता है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं निकाल पाओगे। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? किसी भी क्वेश्चन के, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में important thing is to find n factor. If you know the value of n factor, then you are able to find equivalent mass. Equivalent mass पता होगा तो ही आप निकाल पाओगे ग्राम equivalents, right? So let's see फॉर्मूला अब किस तरह से बना। नॉर्मेलिटी सबसे पहले हमने क्या बोला था? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम। तो इंस्टेड ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने क्या किया? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रख दिया। यही है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, वही जैसे पीछे था। अब देखो, इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या करें, अगर ये फॉर्मूला रख दे विच इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट मास हमने क्या करा? अब यहाँ पे सी दिस मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पे है, इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास डिवीजन में आना था एन फैक्टर, वो रीअरेंज करके मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। सो इट इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर जो ऊपर चला गया, एंड मास और वॉल्यूम इट वाज ऑलरेडी देयर, राइट? सो इस तरह से हर एक वैल्यू को अगर हमने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी का, विच इज मास, जो कि मैंने एम नॉट से रिप्रेजेंट किया, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू ऊपर एन फैक्टर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेसिकली आप चाहे ये फॉर्मूला आप याद रखो ना रखो, बट मेन अगर आपको ये सब फॉर्मूलाज याद हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि सिंपल हमने क्या किया? सब्सटीट्यूट की हर एक फॉर्मूला की वैल्यू ये फॉर्मूला बनाने के लिए, राइट? सो यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड दैट एम नॉट क्या है? इट इज मास, एम एम इज मॉलिक्यूलर मास, एन एफ इज एन फैक्टर, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कोई। डायरेक्टली अगर किसी टर्म में या रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से कंपेयर कर लो कि कौन सी टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया है। बाकी अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज दिस एन फैक्टर, राइट? क्योंकि वही इस पूरे गेम का एक मेन पॉइंट है हमारा। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एन फैक्टर। सो एन फैक्टर की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स के लिए, सपोज कोई एसिड है हमारे पास, उसके लिए हमें पूछा जाए कि क्वेश्चन में एसिड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन इज गिवन, सो वहाँ पे एन फैक्टर कैसे चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर एसिड जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर एसिड। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव HCl, राइट? HCl हम सबको पता है कि आफ्टर डिसोसिएटिंग वो एक H पॉजिटिव में ब्रेक करेगा और एक Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव दिए HCl ने? एक H पॉजिटिव। सो फॉर HCl n फैक्टर विल बी 1, राइट? सो सिंपल है, फॉर एसिड्स अगर आपको चेक करना है n फैक्टर, सिंपल देखो कि वो पर्टिकुलर एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, वही उस पर्टिकुलर एसिड के लिए क्या होगा? उसका n फैक्टर, राइट? सो इसी तरह से अगर बेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो बेस में क्या करेंगे? OH नेगेटिव आइंस कितने रिलीज किए। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज NaOH, राइट? सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक करेगा? इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो कितना OH नेगेटिव दिया इसने? एक OH नेगेटिव। तो यही हुआ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर विच इज 1, क्योंकि उसने एक OH नेगेटिव दिया, राइट? सो अब सॉल्ट की अगर हम बात करें, सॉल्ट में क्या करोगे? अब एसिड में देखा H पॉजिटिव, बेस में देखा OH नेगेटिव। सॉल्ट्स कैसे कंपेयर करेंगे? सॉल्ट में हम चेक करेंगे मैग्नीट्यूड किसका, या तो पॉजिटिव आयन का कंपेयर कर लो या नेगेटिव आयन का, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितना, किसी न्यूट्रल कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चेक करोगे, चाहे पॉजिटिव काउंट करो या नेगेटिव काउंट करो, या आपका टोटल आपका खुद का चॉइस है। सो सॉल्ट में सपोज वी हैव NaCl,
NaCl, it will break into Na positive and Cl negative, राइट। ये डिसोसिएट करेगा। यहाँ पे आप देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, वन पॉजिटिव। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, वन नेगेटिव। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अगेन आई विल से कि आपकी मर्जी, आप चाहे पॉजिटिव कंसीडर करो या नेगेटिव कंसीडर करो। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हुआ अगेन, वन, राइट। सो इट इज सिंपल। नाउ अगेन ये तो हुई तीन डेफिनेशंस फॉर एन फैक्टर। Now let's move on to the next definition, sorry इसी n factor का, कि और क्या तरीका है। अब हमें क्वेश्चंस दिखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में। सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो खुद रिड्यूस होके दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। या रिड्यूसिंग एजेंट क्या एजेंट है जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स किसी और को जाके वो रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज। सो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करें, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज ने ट्रांसफर किए, चाहे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अगर एक कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ओवरऑल कितना चेंज आया इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में, वही आपको होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, इससे आप इजीली यू कैन फाइंड एन फैक्टर। अगेन आई विल से जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे एक्सेप्शंस भी देखेंगे इन इन कंपाउंड्स की, कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है जो एक्सेप्शनली जितना हमें दिख रहा है उतना वो वैल्यू एन फैक्टर का हम नहीं लेते। तो ये सारा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया सो दैट आपका थोड़ा बेस बने, एंड उसी बेस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, ये तो हुआ नॉर्मालिटी सारा, राइट। नॉर्मालिटी क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट्स वाज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो हमारे पास ये बना था फाइनल फॉर्मूला। फिर एन फैक्टर निकालने के लिए ये सब तरीके हैं, राइट। इनको आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अगेन आई विल से कि चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। अगेन पीछे हमने क्या किया था, रिलेशन देखा था किस किस के बीच में, स्ट्रेंथ के बीच में और मोलारिटी के बीच में। अब देखो ये रिलेशन है किस किस के बीच में, नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच में। सो लेट्स सी अब ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर हम नॉर्मालिटी का फाइनल फॉर्मूला देखें तो इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड यहाँ पे एन फैक्टर बाय वॉल्यूम, राइट। अब इस फॉर्मूला को अगर आप देखो तो इसमें आपको कुछ कॉमन सी चीज दिखेगी मोलारिटी से। सी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड डिवीजन में ही हमने क्या लिया था, वॉल्यूम। सो ये देखो, ये जो चीज है मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला है, बेसिकली मोलारिटी का फॉर्मूला। तो इस पूरी की फॉर्मूला की जगह हमने क्या करा, मोलारिटी रख दिया, और पीछे क्या बचा, एन फैक्टर, राइट। सो एन फैक्टर आपको अगर पता है एंड कोई क्वेश्चन है उसमें आपको मोलारिटी गिवन है एंड आपको बोला जाए कि इसी क्वेश्चन में फाइंड नॉर्मालिटी आल्सो, तो क्या करोगे, मोलारिटी अगर आपने आपको गिवन है या आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको नॉर्मालिटी फाइंड करना है, तो सिंपल क्या करो, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की या सॉल्यूट के एन फैक्टर को उस मोलारिटी से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आपको नॉर्मालिटी मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज लिख के रिलेशंस एक बार खुद इस्टेब्लिश करके चेक करना है कि किस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। सो एक तो हमने इसको इस तरह से लिखा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन इसको यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो मोलैरिटी किसके बराबर, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी को करो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, सॉरी मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालना है तो एन फैक्टर को उस मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो। अब मोलारिटी आपको निकालनी है, नॉर्मेलिटी गिवन है तो उस गिवन नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट मोलारिटी। इट इज सिंपल, अगेन आई विल से प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर आपको समझ आएगा। अब यहाँ इस बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सी इस फॉर्मूला को यूज़ करें
तो वी कैन राइट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, राइट. Normality is gram equivalent by volume. This molarity is moles upon volume and ये रहा वैसे का वैसा n factor, right. अब देखो, अगर वॉल्यूम से वॉल्यूम हम कैंसिल करें इधर, तो हमें क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर, राइट. सो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली निकालने हैं तो क्या करो, पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जगह सिर्फ मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है, उस पर्टिकुलर सल्यूट के मोल्स को उसी पर्टिकुलर सल्यूट के एन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स. बेसिकली ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए फॉर कैलकुलेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स, कि क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन में मोल्स को अगर एन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ से हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स. सो इट इज़ सिंपल. तो इसमें हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे आपकी. आप इनको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, कनेक्शंस एस्टैब्लिश करो, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको चीज़ों की एंड न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा आए फिर बाद में, राइट. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टर्म्स हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू.